हेलो लियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 2 से लेकर के 8 जून 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लियो यानी कि सिंह राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आप मुझे वेबसाइट पर भी बुक कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, लेट्स सी। Leo, 6 of Wands, 5 of Wands, okay. Knight of Wands, okay. Justice card, 2 of Sword, 6 of Cups, Page of Sword. Oh my God. The World card है bottom of the deck. सो एरीज, लियो, सेजिटेरियस यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांगली आए हैं, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है स्पेसिफिक साइन में। सेजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस। ओके, ये सब साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं। लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द वर्ल्ड कार्ड। तो यहाँ पर देखिए एंडिंग से आप गुज़र रहे हैं, आपकी रिलेशनशिप इज़ अबाउट टू एंड, मतलब यहाँ पर बस एंडिंग होने ही वाली है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द वर्ल्ड कार्ड से। या तो रिलेशनशिप ही ख़त्म होने वाली है, या फिर एक साइकिल आपके रिलेशनशिप का कंप्लीट हो सकता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और आप लोग एक नई शुरुआत भी कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन ये बहुत कम लोगों के लिए होने वाले हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी रिलेशनशिप ही पूरी तरह से एंड हो सकती है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो द वर्ल्ड कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग डेफिनेटली न्यू बिगनिंग तो करने वाले हैं, भले ही एक दूसरे के साथ ना करें, लेकिन होने तो वाली है नई बिगनिंग। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वेरियस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। 3 ऑफ पेंटिकल्स भी है। देखिए वही घिसा पिटा यहाँ पर कारण है आपकी तरफ से, आपके लिए भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो अभी ऑफिस में ही, जहाँ पे वो काम करते हैं, या फिर जहाँ पे में भी पढ़ते होंगे, जहाँ पे भी ये मतलब इंगेज रहते हैं ज़्यादातर टाइम में, वहाँ पे इनको कोई मिल गया है। ओके, किसी के साथ ये डेट कर रहे हैं या फिर फ्लर्ट कर रहे हैं, जो भी है, इनकी काफ़ी चीज़ें चल रही हैं उनके साथ में भी, हो सकता है मिलना जुलना काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, और आपको अब समझ में आ चुका है कि सर के ऊपर से पानी निकल चुका है, तो अभी आपने स्पीक आउट किया है। सो ये पर्सन डेफिनेटली उस पर्सन के साथ अपना भविष्य देख रहे हैं, तो इसीलिए आप दोनों के बीच में बड़ी कहासुनी चल रही है, और उनके साथ ये बिल्डअप कर रहे हैं रिलेशनशिप को। एक तरफ से आपके साथ एंडिंग की तरफ आगे बढ़ रहा है रिलेशनशिप। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ। सो डेफिनेटली ये जो रिलेशनशिप इनका अभी स्टार्ट हुआ है, जस्ट स्टार्ट हुआ है मुझे कहना चाहिए, वो डेफिनेटली एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन के बेसिस पर बना हुआ रिलेशनशिप है। यानी कि ये जो थर्ड पर्सन है ये भी इनकी तरफ फिज़िकली अट्रैक्टेड है, उनको भी पता है कि उनके दोनों का जो रिलेशनशिप है वो सिर्फ अट्रैक्शन के बेसिस पे है, और वो इसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इमोशंस भी डेवलप हो जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल इमोशंस डेवलप नहीं हुए हैं, सिर्फ फिज़िकल अट्रैक्शन है, और मे भी हो सकता है कि इसकी गाड़ी ज़्यादा देर ना चले, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एस ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है दे हैव स्टार्टेड अ रिलेशनशिप। मे भी हो सकता है कि कुछ जल्दी ही वो आगे बढ़ चुके हों इस मामले में, मतलब फ़िज़िकली रिलेशनशिप भी हो सकती है। ओके, मतलब समझ गए होंगे। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 7 ऑफ वॉन्ड्स है। आप ऑलरेडी इस चीज़ को जानते हैं कि दे आर स्पेंडिंग सो मच टाइम टुगेदर। मे बी डेफिनेटली हो सकता है कि दे आर स्पेंडिंग नाइट्स ऑल्सो। ओके, सो यहाँ पर आपको ये चीज़ पता चल चुकी है कि कुछ हद तक कि ये पर्सन जो है मे भी हो सकता है, आपको शक तो पड़ गया है कि ये पर्सन इनके साथ या फिर रहने भी लगे हैं, ऐसा कुछ है। ओके,
7 ऑफ वॉन्ड से आपका भरोसा उठ चुका है और आप इस पर्सन को ऑलरेडी ब्लॉक कर चुके हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर ऑलरेडी आपके लिए आ चुकी है। आपका रिलेशनशिप ऑलमोस्ट एंडिंग पर है। आपके लिए डेफिनेटली दुख का पहाड़ टूट चुका है, आपका हार्ट ब्रेक हो चुका है। आई सी थर्ड पार्टी ने आपके रिलेशनशिप की बैंड बजा दिया है। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स है। देखिए यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन अभी भी आपको वापस पाना चाहते हैं। आई डोंट नो वाई, बट हाँ यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई दे रही हैं कि लाइक ये पर्सन आपको मनाना चाहते हैं वापस से, एंड आपके अटेंशन चाहते हैं, आपको वापस से रिलेशनशिप में लाना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन देखिए आपके टेंशन पाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब सच्चाई ऑलमोस्ट आपके सामने है। तो डेफिनेटली अब आप इस पे वापस तो नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं जितना जानता हूँ लियो बहुत लॉयल होते हैं। ओके, और लॉयल्टी को काफ़ी ज़्यादा मतलब वैल्यू देते हैं। ओके, सो यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स है। डेफिनेटली यहाँ पर मल्टीपल लोग इन्वॉल्व हैं जिन्होंने आपका रिलेशनशिप पहले से ख़राब किया है। मे भी हो सकता है आपके पर्सन के जो आसपास लोग हैं, जो उनकी संगत है, वो सही नहीं है, और वो ही लोग इनको इस गलत तरीक़ों में फंसा चुके हैं। और अब ये रिलेशनशिप भी शायद उन्हीं की ही देन है। आपको ये चीज़ पता चल चुकी है काफ़ी हद तक। ओके, क्योंकि इनका एक ग्रुप है ऑलरेडी, और उस ग्रुप में ही ये पर्सन जो थर्ड पर्सन है वो कहीं ना कहीं इंक्लूडेड है, और इसी वजह से आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप ख़राब होने में मल्टीपल लोगों का हाथ यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ नाइट ऑफ वॉन्ड से आपके पर्सन की भी कोई ऐसा नहीं है कि उनकी तरफ से कुछ नहीं हुआ। डेफिनेटली आपके पर्सन भी फ्लर्टी हैं, आपके पर्सन भी जो है ये चाहते थे कि हाँ कि कुछ अलग से मलाई खाने को मिल जाए। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि नाइट ऑफ वॉन्ड से आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से ज़िम्मेदार हैं। उन्होंने आपको धोखा दिया है, किसी और के साथ ये रिलेशनशिप में रहे हैं आपसे छुपा करके, और अब चीज़ें सामने आ रही हैं। हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए हमारे पास जस्टिस कार्ड भी है, जो कि मुझे बता रहा है कि इस हफ्ते आपका फाइनली जो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में मीटिंग हो सकती है। मीटिंग के बाद आप दोनों फाइनल ब्रेकअप ले सकते हैं। मीटिंग ना भी हो तो भी आप इनको फ़ोन पे भी ब्रेकअप दे सकते हैं, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोग। लेकिन यहाँ पर जस्टिस कार्ड से मुझे डेफिनेटली दिखाई दे रहा है कि आप लोग सेपरेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और हालांकि मैं आपको ये भी बता दूँ, इनके कर्मों का फल इनको भी मिलेगा इन फ्यूचर, बट अभी फ़िलहाल इन्हें बहुत ही ग्लूमी टाइप दिखाई दे रहा होगा, सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा होगा। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 2 ऑफ सोर्ड भी है, जो कि मुझे बता रहा है कि आप अभी बहुत इंडिसाइसिव से हैं। हालांकि आप इस पर्सन को ऑलरेडी दे चुके हैं ब्रेकअप, लेकिन आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या किया जाए क्या नहीं, क्या इस पर्सन के साथ वापस से रिकन्सिलिएशन किया जा सकता है कि नहीं, क्योंकि ये पर्सन तो आपसे चाह रहे हैं रिलेशनशिप वापस से मेंटेन करना, लेकिन आप इस पर्सन को अब वापस से भरोसा नहीं कर पाएंगे ना इस पर्सन पे, राइट। सो यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन को कट ऑफ करने के लिए तैयार हैं अपनी लाइफ से। ओके, यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। हालांकि अभी आप इंडिसाइसिव हैं, लेकिन स्टिल आप कट ऑफ करने के लिए तैयार हैं। 6 ऑफ कप से ये पर्सन आपको बार बार मैसेजेस करता रहेगा। इस वीकेंड पे आपको बहुत परेशान करेंगे ये, बार बार मैसेजेस करके कि आपकी याद आ रही है, आपके साथ बात करनी है, ये है वो है, क्योंकि वो जानते हैं आप इमोशनली अभी भी उनके साथ जुड़े हुए हैं, और उनको पता है इस चीज़ से आपको वापस से खींचा जा सकता है उनके साथ। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपको बार बार मैसेजेस करेंगे जस्ट बिकॉज, क्योंकि वो जानते हैं कि आप वापस इनसे बातचीत करेंगे तो शायद वो आपको वापस से पटा लें। ओके, सो यहाँ पर देख रहा हूँ मैं पेज ऑफ सोर्ड है। पेज ऑफ सोर्ड से आपके जो पर्सन है, आप क्योंकि थोड़े हार्ड वे में अब बात करने वाले हैं इस पर्सन से, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ पेज ऑफ सोर्ड से ये पर्सन आपकी जासूसी करा सकते हैं, लाइक आपको स्टॉक कर सकते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशंस कहीं से निकाल सकते हैं, क्योंकि उनको ना बेसिकली आपके ऊपर नज़र रखनी है, क्योंकि वो नहीं चाहते आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में आए। वो चाहते हैं कि आप सिर्फ उनके ही बनकर रहें, भले ही वो कहीं भी मुंह मारते फिरे जाएं। ओके,
सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए आउटकम। 10 ऑफ वॉन्ड्स, अब आपके लिए ये सब बोझ की तरह बन गया है और आप अब इस पर्सन के साथ फुल एंड फाइनल डिसीजन लेने वाले हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है अब आपसे इससे ज़्यादा नहीं सहा जा रहा है। अभी तक आप भले ही इंडिसाइसिव थे, लेकिन अब आप डिसाइड करेंगे, क्योंकि आपसे सहा नहीं जा रहा है ये सब चीज़ें। ये जो ये पर्सन बार बार कर रहा है, आपकी जासूसी भी कर रहा है, आपका पीछा कर रहा है, आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है, ये चीज़ आपको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है। और ये पर्सन आपको भले ही माफ़ी मांग रहा है आपसे, लेकिन आपको सच्चाई पता है, तो आप अब इस पर्सन की लॉयल्टी कभी भी आप रिस्टोर नहीं कर सकते। डेफिनेटली आप इस पर्सन को रिजेक्ट ही करेंगे। हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। ग्रोथ, ओके। सो देखिए, यहाँ पर मैं एक ज़रूर कहूँगा ये चीज़ कि यहाँ पर देखिए बड़े चेंजेस आ रहे हैं। डेफिनेटली यही चेंजेस आपको अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं, और इसीलिए ये यूनिवर्स ने ये चीज़ें बहुत जल्दी चीज़ें आपके लाइफ में चेंज की हैं, और ये चेंज को अब आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। और इस रिलेशनशिप से शायद आपका सेपरेशन ही बहुत ज़रूरी था। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। लियो, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।